हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है और हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। आज रिपब्लिक डे है तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल में जा कर के और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज का मेरा मुद्दा वही है, अभय सिंह का ही मैं मुद्दा आज मैं बात करूँगी। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बात कर पाऊँगी। थोड़ा बहुत जो है अभय सिंह अभी तक जो है ना, उनको ज़्यादा जो उनकी लाइफ में जो हिट किया है ना, मुझे लगता है कि जो उनकी फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, वही उनको ज़्यादा हिट की है, ये मेरा मानना है। अभी तक उनको दुनिया से सामना नहीं हुआ था। बस माँ बाप को थोड़ा सा, देखिए कोई बोल रहा है अपने माँ बाप के बारे में गलत बोल रहा है, मान लीजिए कोई माँ बाप बच्चों के बारे में गलत बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ उसका दुश्मनी है। इसलिए कहते हैं ना कि देखिए फैमिली मैटर जो होता है ना, बस अपने परिवार तक रखिए। मान लीजिए किसी को बोल भी दिया तो ऐसा नहीं है, लोग उसको ना चाहे उसके घर में कुछ भी मैटर हो। उन्होंने जब अपने फादर के बारे में बोला तो बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव लोग कमेंट करने लगे। तो उनको ये बात उनको बहुत ज़्यादा मतलब टीच किया कि देखो आज मैं अपने फादर के बारे में ऐसा बोला हूँ तो लोग ऐसे मतलब बोलने लगे, बहुत निगेटिव। तो एक इंटरव्यू में मैं देख रही हूँ, और एक तो मीडिया वाले जो भी हैं, यूट्यूबर है, जो भी उनका मतलब वीडियो शूट कर रहा है लाइक सब्सक्राइब के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, तो सवाल जो है ना एकदम ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ऐसा कुछ क्या बोल दे कि मैं अपने वीडियो में डाल दूं और मेरा वीडियो जो है ना एकदम मतलब कहते हैं ना कि देखिए लाश पर भी ना रोटी सेक के खाना होगा ना कुछ लोगों को, तो वो रोटी सेक करके खा लेगा। और यहाँ कहते हैं ना हमारा हमारा समाज जो है ना ज्ञान भले कुछ भी कर दे, लेकिन आज वो कह रहे थे कि नहीं मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, मैं ये चीज़ है। और उनकी फ्रेंड के साथ जो गलत हुआ, तो इस चीज़ से लोगों को सीखना चाहिए कि देखो एक लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, देखिए रिस्पेक्ट वही किसी भी लेडीज़ का करेगा जो कि बढ़िया से पढ़ाई किया होगा। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, शिक्षा जो होता है ना एकदम सबसे ऊपर शिक्षा होता है, सबसे ऊपर शिक्षा होता है। और उसने ऑनेस्टली उन्होंने पढ़ाई किया, ऑनेस्टली उन्होंने किसी से भी उनका अटैचमेंट रहा हो, चाहे माँ से रहा हो। हाँ, माँ से वो बोलते थे कि हाँ लव का, तो ठीक है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और उनको जो चाहिए हर चीज़ उनको नहीं मिलता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो अब उनको समाज का जो सामना करना पड़ रहा है ना, तो आप उनके इंटरव्यू को देखिएगा, वो रोने लगे हैं। और मतलब वो रोने लगे हैं, सोचिए। मुझे तो खैर उनका जो भी वीडियो मैं देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए और मुझे दुख लगता है। और मैं एक ही चीज़ उनको मैं भगवान से, महादेव से मैं हमेशा कहती हूँ कि महादेव उनको सद्बुद्धि दे दीजिए और वो अपने घर को लौट जाएं और वो अपने जीवन वो अपना शादी विवाह कर ले, भगवान की कृपा से, महादेव का कृपा से, माता रानी का कृपा से। यदि वो किसी भी देव को जिसको भी मानते हों, और उनकी शादी विवाह हो जाए और अपना घर बसा ले। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जीने नहीं देती है, इतना आप समझ लीजिए। सोचिए, राम जैसे इंसान को, सीता जैसी माता को लोग जीने नहीं दिया। तो ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए अभी तक अपने पापा को दुश्मन समझ रहे थे, अपनी मम्मी को दुश्मन समझ रहे थे। आज उनको ना जब वो मतलब वो IITN कॉलेज से जब निकले हैं ना, जब अपनी लग्जरी ज़िंदगी से जब वो नीचे जब उतरे हैं ना, कहते हैं ना कि खास आदमी ना आम बनने की कोशिश करेगा ना तो जनता उसको अचार डाल देगी। इतना सोच लीजिए। मैं इस चीज़ को, मैं जो भी बोलती हूँ मैं एक्सपीरियंस के साथ में बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ रही हूँ, ठीक है, जो कि वो अचार के लायक था, और मुझे पूरी कोशिश किया कि इनको मैं अचार बना दूँ। और ठीक है, मेरे जीवन को तो अचार बना ही दिया, ऐसी बात नहीं है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो कभी भी आज वो देखिए दो दो कौड़ी के लोग जो है ना उसके साथ बैठ करके और उनको अरे तुम बाप का नहीं हुए, तुम ये का नहीं हुए, वो का नहीं हुए, ठीक है, लोग यही है।
लोग यही है, लोग किसी को बोलने से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके फादर को भी लोग बोलता होगा, अरे तुम एक बच्चा को नहीं संभाल पाए, तुम एक बच्चे को प्यार नहीं दे पाए। तो दुनिया यही है, दुमुहा है। जैसा वक्त देखता है, जैसा सिचुएशन देखता है लोग, वैसा ही बात करता है लोग। तो वो सोचे कि नहीं, मैं हाँ, एक चीज़ है, लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए एक लड़की के साथ उनका गलत हुआ तो वो कितना ज़्यादा मतलब वो उनको मतलब टीच की ये अपने आप को ना सोचे नहीं मैं सुधार दूंगा। उनके अंदर सुधारने की मतलब ये है, सोच है। कुछ लोग वहीं पर सोचिए, किसी भी महिला को गलत बोल देते हैं, गलत उसके साथ कर देते हैं, ये वो फलान ठेका, तो उनको शर्माना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आज वो धरती पर जब उतरे हैं ना, जब जनता के बीच में गए हैं ना, और लोग उनका इंटरव्यू भी लिया है, कहते हैं ना कि साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे जा करके ना डस गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे ही दोगले लोग होते हैं, इतना सोच लीजिए। तो उनको ज़्यादातर है ना, माँ बाप का तो चलिए ठीक है, एक उनकी फ्रेंड थी, उनके साथ गलत हुआ तो उनको लगा कि नहीं मेरी माँ के साथ गलत हुआ, मेरे में वो सबको सुधार सकते थे, बस उनका थोड़ा सा जो है ना उनका रास्ता थोड़ा सा, किसने उनको इस रास्ते पर ले आया, कैसे लेकर के आया, तो ये जानिए। आज वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारा पैसे भी खर्च किया है, 70,000 रुपया मैंने किसी को दिया है, किसी को। तो देखिए पैसा है तो सभी लूटेंगे ही, और पैसा जो है ना लालची लोग लेता है, कभी भी लालची लोग लेता है। जो इंसान को बस उसको देख लिया सब, ये भाई ये तो मल्टी टैलेंटेड लड़का भी है, पैसा भी है, इसको लूटो। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ दुनिया क्या है, दुनिया क्या है। आप सोचिए कि एक नेता जो होता है ना, 420 से जब वो नेता बन जाता है ना, चाहे विधायक बन जाए, चाहे मतलब कुछ भी बन जाए, और जब बन जाता है ना, वोट देने के समय ना पैर छूने को तैयार हो जाता है, और वही जब वो जीत जाता है ना, तो वही जनता उसके उसके गेट पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को कहती हूँ, सबको कहती हूँ, बस एक चीज़ समझिए, माँ बाप के सिवा आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। इस जो जन्म दिया है वो आपको नहीं करेगा तो दुनिया में कोई नहीं। अब वो अपने पिताजी को अब उस बात को सुनने में भी उनको सीधा बोल रहे हैं कि नो कमेंट, तो रोने भी लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आहत हो रहा है इस तरह का लोग। हालांकि नहीं जाना चाहिए उनके पास, जो है ना कोई अच्छा व्यक्ति उनके पास जाए और उनको समझाए। और हालांकि उनको कोई समझाने वाला तो अभी उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, और सभी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई। और मैं सबको देख रही हूँ, उनका इंटरव्यू लेने का एक आध ठोको छोड़ करके मैं सबको देख रही हूँ कि इंटरव्यू मतलब जिस चीज़ को ना आप बोलिए, इस धर्म का बोलिए उस, ताकि ना मतलब उनके साथ ना मतलब लोग ऐसे भी हैं अपने व्यूज़ के लिए, मतलब ताकि हम अपने टाइटल में ऐसा डालें। अरे शर्म करना चाहिए। आपको इंटरव्यू लेना है, अच्छे तरीके से इंटरव्यू लीजिए, कोशिश कीजिए कि वो अपने घर को लौट जाएं, अपने माँ बाप के पास लौट जाएं, और उनको बताएं कि क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस संसार से। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, तो वो बिना अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। सबको ये भी पूछ रहा है कि जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या कीजिएगा। ठीक है, वो अपना समझेंगे ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो उनके माँ बाप हैं, अभी उनके माँ बाप जिंदा हैं, बहन है। लोग का अपना व्यू सब्सक्राइबर लेना है। वो तो बोले कि मैं कुंभ में आया था, मैं कुछ मुझे लगा कि बहुत बड़े बड़े संत लोग आएंगे और यहाँ पर जो है ना इस कुंभ का ना, क्योंकि देखिए वो साइंस और मैथमेटिक्स के भी अच्छे जानकार हैं, तो वो अपने माइंड से आए थे। लेकिन उनके माइंड को ना यहाँ पर सब मतलब क्या ही बोला जाए, और कहाँ थे। और जो यूट्यूबर और जो मीडिया, यूट्यूबर ही हैं, सब मीडिया वाला वो सब नहीं है, सब छोटे छोटे यूट्यूबर ही हैं जो कि अपना वो कर रहे हैं। और वो अपने सब्सक्राइब के लिए, व्यूज़ के लिए, उनको देखिए कहाँ थे और कहाँ चले आए। और उनको भी पहचान होना चाहिए कि हाँ आज मैंने जिसको मैंने वो खुल के बोला मैं 70,000 दिया हूँ, मैं ये 15,000 दिया हूँ, 10,000 दिया हूँ, 5,000। भाई पैसा है तब तक तो तुमको लूट लेगा। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा ना कि पैसा तुम्हारे पास नहीं है, उस दिन से एक माँ बाप को छोड़ करके ना आपको कोई नहीं पूछेगा। इतना सोच के रखिए। और लोगों का क्या है,
दुष्ट लोग ऐसे, मैंने ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, दुष्ट लोगों की मैं बात कर रही हूँ। लोग आजकल ना इज्जत उसी को, अरे भाई पैसा है तो आपके पास है तब पर भी लोगों को जलन होगा, नहीं है तब पर भी आपसे जलन होगा। तो दुष्ट लोगों का ये चीज़ है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं एक ही चीज़ को मानती हूँ, इंसान अच्छा होना चाहिए कि कम से कम आपका साथ दे सके, है कि नहीं। बहुत ऐसा जगह होता है जो कि, तो अभय सिंह को मुझे लग रहा है कि वो महाकुंभ में जो है ना, उनको महान महान लोगों से मुलाकात जब होगा और उनको पता चलेगा कि हाँ इसी देश में ऐसा, हम लोगों के देश में ही ऐसा सारा क्राइम क्यों होता है, किसके वजह से होता है, दुष्टों के वजह से ही ये सब चीज़ होता है। दुष्ट के वजह से ही ऐसा होता है। सबको अपना अपना फ़ायदा, मैंने एक ब्लॉग में और भी कहा था कि लोग अपना फ़ायदा देखते हैं और उसके बाद सामने वाले को देश से, समाज से, रिश्तेदार से, किसी को भी मतलब नहीं है। हाँ एक चीज़ है, एक ने कमेंट मुझे किया था कि मैम सब माँ बाप एक जैसे नहीं होते। डेफिनेटली बेटा, मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि सब माँ बाप एक नहीं। मैं माँ बाप को 4 कैटेगरी में मैं बांटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने 4 कैटेगरी में बांट के कहा है। एक वो माँ बाप होते हैं ना जो कि जब से उनका बच्चा होता है ना, तो बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, कब सोना है, कौन सा कपड़ा पहन, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि मुझे क्या पहनना है। मैं कम का भी पहन करके, लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छा पहनाऊंगा। मैं थोड़ा कम भी खा लूँगा, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। मैं बहुत लोग तो ये चीज़ होता है। एक माँ बाप वो होते हैं कि बच्चे को जन्म दे दिए, ठीक है, वो पढ़ाएंगे लेकिन उसको सब कुछ करवाएंगे। लड़की है तो तुमको काम करके स्कूल जाना है, तुमको काम करके ट्यूशन जाना है, तुमको 1 बजे खाना बनाना है, तो तुमको ऐसे ऐसे करके। बेटा को है तो ठीक है, तुम 1 रुपया देंगे ना तो कहेंगे कि इसमें से कोशिश करना कि मतलब इससे ज़्यादा का सामान लेकर के आना। मैंने ऐसे भी माँ बाप को देखा है कि नहीं। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो एक चवन्नी नहीं निकालते, वो खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए अपना जीते हैं, है कि नहीं। और बच्चों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं, अपने बच्चों के लिए। हाँ एक चीज़ है कि हाँ सबको, लेकिन हम लोग एक जो माँ जो होती है ना, उसी में हम लोग कहते हैं नहीं माँ माँ होती है। भाई सब माँ माँ नहीं होती है, इतना आप सोच लीजिए। स्वार्थी वाली माँ, आप सोचिए केकई जो थी ना, केकई जो थी अपने अपने बेटा के बारे में वो कही कि नहीं मेरा बेटा, उसको ये मतलब नहीं था बेटा का, वो ये नहीं सोची, वो सोची कि नहीं मेरा बेटा, तो वो दूसरे के बेटा को मैं हटा दो। उसके वजह से सबको मतलब दुख हुआ एक के वजह से। तो मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि सब कोई जो है ना, कहते हैं ना कि यशोदा नहीं होता है सब कोई। तो ये बच्चों के ऊपर करता है। लेकिन हाँ आज के डेट में आप बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेम दे दीजिएगा ना, तो बच्चे आपको प्रेम को ना वो समझेंगे कि नहीं ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मैं क्या ही बोलूँ, उनको कितना भी कुछ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये नहीं नहीं वो फलाना है, वो अपना वो देखते हैं, दूसरे का प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो लगता है कि अरे मेरे माँ बाप से तो बढ़िया उसका माँ बाप है कि उसको इतना, लेकिन उसका परिश्रम वो नहीं दे, उनको नज़र कभी नहीं आता है, उनको समय बताता है। तो जो जैसा करेगा वो पाएगा। ये चीज़ है, मैं देख रही हूँ इस चीज़ को। जो जैसा पाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो तरसों, तो निश्चित ही पाना है। इतना सोच के रखिए, ये कोई भ्रम में ना जिए। मैं देख रही हूँ इंस्टेंट मिल रहा है सभी को पनिशमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को, तो अभय सिंह को अभी सामना नहीं हुआ था दुनिया से, और जब सामना दुनिया से होता है ना, तो कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ना समझ में आता है, अरे बाप रे इतना गद्दार दुनिया है, इतना भ्रष्ट दुनिया है, इतना लालची दुनिया है, इतना स्वार्थी दुनिया है। लोगों को पता चल जाता है, रिश्तेदार ऐसे होते हैं। तो एक ही चीज़ है, मिलाकर जुलाकर जो भी है, माँ बाप के सिवा इस धरती पे, इस दुनिया में आपके बारे में बढ़िया सोचने वाला कोई नहीं है। और यदि दुर्भाग्य से भी माँ बाप आपके बारे में बढ़िया नहीं सोच रहा है, वो अपने अपने खुद के बारे में सोच रहा है, तो वही बच्चे जो है ना वो आगे बढ़ते हैं, समझे। और ये जो कहता है लोग कि नहीं माँ बाप के झगड़ा के वजह से मैंने ये कर लिया, अरे भाई तुम माँ बाप के झगड़ा से तो IITN बन गए। तो कल तक जो आज उनको दुनिया जब समझा रहा है ना, तब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नो कमेंट, मतलब मेरे माँ बाप पे कोई कमेंट मत कीजिए। भाई कोई कितना भी कुछ कहेगा, लेकिन कोई माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा ना, तो कोई नहीं मुंह सुझा देगा। कोई भी माँ बाप के बारे में, आपके लिए माँ बाप खराब हो सकता है ना, ठीक है, वो खुद बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा कोई बोलता है ना, तो मुँह लोग सुझा देता है सीधा।
तो उसमें लोग उनको क्या क्या चीज़ बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो तो देख भाई, वो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही गए हैं उन अपनी फ्रेंड्स को लेकर के। और महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी महिलाएं उनके पास जा रही हैं तो वो इस तरह का कोई टीच वाला इंटरव्यू ना ले, उनकी बातों को समझते हुए और करना चाहिए। और ऐसे तो वो बहुत ही खुद ही समझदार व्यक्ति हैं, मेरी महादेव से हमेशा ये चीज़ है। तो यही दुनिया है, तो यही दुनिया है, इतना समझ लीजिए, दुनिया यही है। आम बनिएगा, अचार बना के देंगे, बना के रख देगा लोग। और भी सभी नहीं, 2 कौड़ी का लो, 2 कौड़ी का लो। जिसको ना रहने का ठीक होगा, रहने का ठीक मतलब उसको भले वो कैसा महंगा घर में रह जाए, चाहे बढ़िया कपड़ा पहन ले, चाहे बढ़िया वो खाना खा ले, लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में जो दुष्टपना भरा रहेगा ना, वो दुष्टपना हर जगह वो बिखेरेगा, है कि नहीं। तो चलिए, मेरा ब्लॉग उन्हीं के लिए था। तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भारत माता की जय ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग। और मैं और कोशिश करूँगी कि अभय सिंह का मैं ज़्यादा तो नहीं, बस एक आध मैं वीडियो देखती हूँ उनको, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट में देखती हूँ, ज़्यादा मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि किसी की भी मैं वीडियो, जो लोग बहुत लोग लॉन्ग देखने लगते हैं, मैं 1 मिनट मेरे लिए काफ़ी होता है। 1 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो मैं किसी का भी नहीं देखती हूँ, मैं उतना ही से समझ जाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो रोए तो मुझे पता नहीं क्यों, उनका वीडियो मैं भी देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी संसार में ना किसी अच्छे व्यक्ति को कोई सताता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए, मेरे यहाँ पे पूजा पाठ तो हो ही चुका है, शाम वाला जो है ना, मैं दीप वगैरह जो है ना, ये मस्टर्ड ऑयल का मैं दीप जलाती हूँ। तो कभी कभी मैं घी का जलाती हूँ, डेली नहीं जलाती हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों का कमेंट आया है, बहुत चीज़ जो है ना, जब भी मैं लाइव में आती हूँ तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करके मुझे कमेंट करते हैं कि ये बहुत चीज़ बनाने का, कि ये बनाइए वो बनाइए। तो मैं डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं बना करके और मैं डालूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के कहने पर मैं बहुत चीज़ बना करके मैं डालूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और सभी मेरे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। आप लोग गुड कमेंट कीजिएगा। देखिए, ख़राब कमेंट करने वाला व्यक्ति को मैं 100 बार कहती हूँ, वो सब गलत इंसान होते हैं, उनकी पैदाइश ही गलत होती है, परवरिश गलत होती है। तो ऐसे लोगों को माइंड नहीं किया जाता है। हमेशा जब हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हम अच्छे घर में रहें, तो बुद्धि और सोच क्यों 2 कौड़ी का लाएंगे। आप सोचिए, मैं अच्छी हूँ तो मैं सबके लिए अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भी अच्छी हूँ, मैं समाज के लिए भी अच्छी हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छी हूँ, मैं सबके लिए अच्छी हूँ। और जिस दिन मैं गंदी बन गई, मैं सबके लिए मैं स्वार्थी बन जाऊँगी, खुद के लिए। मुझे बहुत लोग कहता है कि मेरे खुद के अपने रिश्तेदार लोग बोले कि नहीं नहीं, आप तो ज़िंदगी बढ़िया से नहीं जी, आप तो ये वो। हाँ, मैं करती थी, मैं आज भी वो चीज़ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, ठीक है, सबका अपना अपना सोच है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।